देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती दिख रही है। कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कुछ ही दिनों के भीतर कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,758 तक पहुंच चुकी है। इसमें जो बात चिंता बढ़ा रही है वो ये है कि जिस रफ्तार से कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले में रिकवर करने वालों की संख्या बेहद कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना का 360 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 2 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में कोरोना के कुल केस 1400, महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 426 तक कोरोना पीड़ित हो गए हैं। इन 3 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित केस हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 19 लोगों की मौत हुई है। भारत में अभी कोविड-19 के कुल 3,758 एक्टिव केस हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटों में केरल में 64, महाराष्ट्र में 18 और दिल्ली में 61 नए केस दर्ज हुए हैं। भारत में 24 घंटों की अवधि में कोविड-19 से 2 मौतें हुई हैं, जिनमें केरल और कर्नाटक में एक कोरोना मरीज शामिल हैं। कर्नाटक में 63 वर्षीय महिला की मौत हुई है, जो पहले से ही टीबी की पेशेंट थी और कोरोना से संक्रमित हो गई थी, जबकि केरल में 24 वर्षीय युवती की कोरोना से मौत हुई है, जो सेप्सिस हाइपरटेंशन से पहले से पीड़ित थी। कोरोना का नया वेरिएंट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन विशेषज्ञों का यही कहना है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये उतना घातक नहीं है। ये वेरिएंट अभी अंडर मॉनिटरिंग है। इससे संक्रमण की रफ्तार तो बढ़ रही है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी ठीक ठाक है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है और विश्व में जैसे कुछ, चाहे यूएस लें, चाहे इंडोनेशिया लें, चाइना लें, है ना, कुछ देशों में कोविड पहले आता है, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा लैग करता है। तो अब हमारे यहाँ थोड़े सर्ज हुई है केसेस की। तो ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था, उसी की लीनियज है और उसके अलग अलग तरह के जीनोम से करीब 17-18 जीनोम्स है, जिनको क्लिनिकली इम्पोर्टेंट माना गया है, या जो WHO की भाषा में बात करें तो पब्लिक के लिए डेंजर स्पीसीज मानी गई है, और कुछ को इनमें से मॉनिटर करने के लिए स्पीसीज को इंगित किया गया है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। तो जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रेन्स हैं, कुछ XVC है, कुछ XCG है, कुछ NB 1.8 है, JN1 था पहले। तो ये डिफरेंट ओमिक्रॉन की सब लीनियज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया या पैथोजेनिसिटी तो नहीं करती है, लेकिन इनकी इन्फेक्टिव रेट है, जो संक्रमणता करने की जो क्षमता है, वो अच्छी खासी है। तो सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए फैल रहे हैं। और इसीलिए केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस अच्छी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। और SMS में इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जा रही है, एक बहुत अच्छी बात है। सर्विलांस चल रहा है इसका। और सिम्टम्स की बात करें तो सामान्य सिम्टम्स वही है जो एक सर्दी जुकाम में होते हैं, उसमें तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लेटर और न्यूमोनियाज। कुछ केसेस में उल्टी, दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है। तो कुछ हल्का सा इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट तो वही है और वैक्सीन भी इफेक्टिव है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि नए म्यूटेटेड वायरस है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन इफेक्टेड है। वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर को अभी एडवाइस किया। आप सामान्य आदमी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी एडवाइजरी नहीं है। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात करें, सभी हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे, सजग रहें, सतर्क रहें। हमने एक वार्ड भी इसके लिए चिन्हित करके खाली रखा हुआ है, और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी मेडिसिन विभाग और NSC विभाग के माध्यम से शुरू किया है। और जो ड्रग्स की स्टॉक्स हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और किसी भी तरह, यदि हाँ बिल्कुल, यदि हम इस स्टेज से बचना चाहते हैं तो आम आदमी से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी एडवाइजरीज, चाहे वो कोई केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे राज्य स्तरीय एजेंसी हो, उनकी पालना करें, क्योंकि वो काफ़ी चिंतन मनन और मंथन के बाद ये एडवाइजरी जारी होती है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, और एक सब ग्रुप्स हैं, जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और जो बुजुर्ग हैं, या जो क्रोनिक डिजीजेस से ग्रस्त हैं, जैसे CKD, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या जो कैंसर के मरीज हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाई लेते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब ग्रुप्स का यदि ध्यान रखेंगे, इनको यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें, उस समय काम नहीं करते रहें। तो ये सब सावधानियां बरतेंगे तो हम निश्चित रूप से, कैसी भी कोविड की बीमारी आ जाए, चाहे नए वायरसेस आ जाए, चाहे नए
म्यूटेटेड वायरस है ज़्यादा, हम उनसे जीत पाएंगे। सर एट प्रेजेंट एक है हमारे पास भोलाराम जी करके एक पेशेंट है जो पहले से ही एडमिट थे, कई बार उनका एडमिशन हो चुका है। उनको क्रोनिक किडनी की और लंग की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसी ग्रुप को ही ज़्यादा कोविड अफेक्ट करता है, तो वो इसी ग्रुप से थे और फिर उनका पॉजिटिव भी आ गया, एक्सरे में न्यूमोनिया भी था। अभी वो थोड़े बेहतर है, हालांकि वेंटिलेटर पे है, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और काफ़ी 7-8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारी टीम्स उनको देख रही है।